अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कहा है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट लाना होगा। और 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लाने का मतलब ये है कि मुल्क में महंगाई का नया तूफ़ान आ जाएगा। और मिनी बजट तो आने का मतलब ही यहाँ पर यह है कि लामहला जो है महंगाई में इजाफा होगा। ये 170 अरब रुपए के ये जो टैक्सेस जो यहाँ पर जो लगेंगे, ज़ाहिरी बात है ये टैक्सेस जो है यहाँ पर आवाम की जेबों से ही निकलेंगे। आवाम जो कि पहले ही यहाँ पर महंगाई की चक्की में पिस रही है, इस महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, कौन देगा, इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आवाम से ही सबसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब सुनने में अब ये आ रहा है IMF के साथ यहाँ पर डील हो गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने हमें यहाँ पर ये बताया है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि मज़ीद महंगाई होगी। और साथ ही साथ उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि मिनी बजट यहाँ पर लाना होगा। ऑलरेडी यहाँ पर इतनी महंगाई है, मुल्क में पेट्रोल नहीं मिल रहा, बिजली महंगी हो जाएगी, गैस महंगी हो जाएगी। जो गरीब तबका है, मुतवसत तबका है, वो क्या करेगा इस सूरत हाल में? क्या करेगा, खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएगा। हालात ऐसे, आटा नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। ये उम्मीद थे कि इसहाक डार साहब आएगा, लंदन से डॉलरें लेके आएगा, पाकिस्तान में डॉलर सस्ता हो जाएगा। आज पाकिस्तान में डॉलर 270 रुपये का हो गया। सोना 2-2.5 लाख रुपए का सोना वो तोला हो गया। और हालात बढ़ रहे हैं, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है। जब सुबह अखबार पढ़ते हैं तो कोई ना कोई महंगाई की आवाज़ आ रही है। अब दूसरा तीसरा दिन है, पेट्रोल पंप वाले तेल ही नहीं दे रहे लोगों को। जिसके पास 4-5 हज़ार रुपये नहीं हो तो उसको तेल ही नहीं मिल रहे। ये हालात है कि कब तक चलेगा ये मुल्क? पहले चीखें निकाल रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अब उससे महंगाई डबल हो रही है दिन ब दिन। इसहाक डार साहब बोले 170 अरब के नए टैक्स लगाने हैं। जो नया टैक्स लगाएगा वो किधर से आएगा? लेकिन ये आवाम की जेब से निकलेगा ना। तो आवाम को भी थोड़ा सा चाहिए कि आवाम भी निकल जाए और इनके खिलाफ कुछ बोल ले कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आवाम भी जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, आवाम भी सोया हुआ है। पैसा भी बढ़ा है, इसीलिए आवाम सोया हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे तो दिन ब दिन गरीब हो रहे हैं, अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं। हमें यही फिक्र है कि हम खुद तो हम मजदूरी कर रहे हैं, चलो गुजारा चल रहा है, लेकिन जिसके काम नहीं होते वो बेचारे क्या करेगा? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और अल्लाह पाकिस्तान पे रहम कर ले। बिल्कुल बेशक सही बात है। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे पाकिस्तानियों के ऊपर। सारी बात है भाईजान, टैक्स तो आपने और मैंने ही देने ना, या ये हुक्मरानों तो देने नहीं है। तो नए टैक्सेस लगने का मतलब है मज़ीद महंगाई। या तो अगर ये टैक्सेस लगने से अगर हमारा मुल्क मुस्तहकम हो, हम बखुशी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। देखिए, बात ये है कि मुझे याद है कि चंद साल पहले ऐसा होता था कि साल बाद में एक चीज़ के 50 रुपये बढ़ते थे। और जब सीज़न निकलता था तो 50 रुपये ना फिर सस्ती हो जाती थी चीज़। अब कस्टमर आता है ना, 1 महीने बाद दुकान पे कस्टमर आता है तो चीज़ जो है ना 200-300 रुपये बढ़ गई होती है। 1 महीने बाद अगर कस्टमर आते हैं 200-300 रुपये चीज़ बढ़ गई होती है रेट। बकाया ये है कि किसी लीडर ने कहा था, कोई मशहूर लीडर है हमारे, इमरान खान साहब ने कहा था कि इमरान खान जो अमीर लोग हैं ना वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये वो वक्त है। बकाया ये है कि पहुँच से दूर है चीज़ें। अभी मैं आ रहा था रिक्शे में, तो 1 हफ्ता पहले मैंने 20 रुपये 30 रुपये मैंने किराया दिया था, अब मैंने 70 रुपये दे दिए हैं। अच्छा, 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में रेट 30 रुपये डबल बढ़ गया। तो वही जो रेट था ना किराया, जो 3 साल चल रहा था, अब 1 हफ्ते में किराया डबल हो गया, 70 रुपये हो गया। जी बिल्कुल। तो कस्टमर तो लड़ेगा ही ना, सवारी तो लड़ेगी रिक्शे वाले के साथ। तो क्या ये है कि महंगाई का तो अल्लाह ही आफत है। लेकिन हमें ना गवर्नमेंट को चाहिए कि चीज़ों को कंट्रोल करे। अगर किसी चीज़ के 10 रुपये बढ़े तो 10 रुपये बढ़ने चाहिए। ये ना हो कि 50 रुपये अगला बढ़ा दे। तो अभी मैं बाजार में गया था, मार्केट में गया था, कुछ भी नहीं खरीदा। ये कहना कुछ भी नहीं खरीदा, वापस आ रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, खाली आया तो खाली गया हूँ। तो क्योंकि चीज़ों के रेट बढ़ गए थे तो पॉइंट से बाहर है, पॉइंट से बाहर घर जा रहा हूँ वापस। ऐसा ही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, जिस मुल्क में अंडे की कीमतें रोजाना की बुनियाद पे मुस्तहकम ना हो सके, जी जी,
मतलब मेरे पास रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट आती है अंडे की कीमतों की। कभी 280 रुपए दर्जन है, कभी 285 रुपए दर्जन है, कभी 300 रुपए दर्जन अंडे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे मिनी बजट आ जाए, वहाँ पर मेगा बजट आ जाए, वहाँ पर आप 170 अरब रुपए के आप टैक्सेस लगा दें, वहाँ पर आप करेंगे क्या? अवाम को रिलीफ कैसे देंगे ये आप बताएं मुझे। अवाम को ये क्या रिलीफ दे सकते हैं, जो खुद ये इसीलिए आते हैं कि मुल्क को लूटा जाए और कर्जे लिए जाएं। ठीक है, जब भी IMF के साथ मुआहदे होते हैं वो हमारे मुल्क को गिरवी रखते जा रहे हैं। अब हमारे पास है कीमती असास हैं जो अब एटमी हमारे पास पावर है। ठीक है, अब अमेरिका कह रहा है कि एटमी पावर हमें गिरवी रखवाओ और आपको हम कर्जे देते हैं। ठीक है, अगर वो भी हम रखवा रहे तो हमारे पीछे क्या रह जाता है? पूरा मुल्क इस वक्त गिरवी रख दिया गया है, सिर्फ कर्जे लेके ये इंजॉय करते हैं, अपनी मनमानियाँ पूरियाँ करते हैं, लोगों का कोई ख्याल नहीं है, सब अपनी मनमानियाँ करते हैं। ठीक है, और आपने बात की अंडे की क्या बात करते हैं? अब इधर देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो आटा। ठीक है, साथ हमारे भारत है, वहाँ 35 रुपये kg मिल रहा है, यहाँ 150 रुपये kg मिल रहा है। ठीक है, और उनकी आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा है। अगर वो हमसे ज़्यादा महंगाई कम कर सकते हो, हम क्यों नहीं महंगाई कम कर सकते? क्योंकि हमारे लीडर चोर हैं, ये सबको पता है, ये सब सारी दुनिया जानती है चोर हैं। इसलिए IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा, क्योंकि उनको इन पे एतमाद नहीं है। वो कहते हैं इमरान खान को भी इस गारंटर दिलवाओ, इसलिए हम इसको कर्जा देंगे। जी ठीक है मेरे भाई। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? हाँ जी। परेशान क्यों लग रहे थे, नहीं दुखी क्यों लग रहे हैं? पहले ये तो ये बताए मुझे। महंगाई बहुत हैगी है। हाँ, महंगाई ने दुख दे दिया आपको? कामकार है नहीं है, अगर कामकार है ने आमदनी 1000 रुपया, खर्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ, ਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਆਰੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਖੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਸਮਝੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ 500-700 ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਈਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ 101 ਐਟਮ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ। ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ मौत बेहतर हैगी है। नहीं चाचे, बड़े मायूस हैं आप तो। मैं कहना जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। नहीं चाचा जी, एडा भी कोई बुरा वेला नहीं आ गया। चंद बंदे चाचा जी महंगाई है, बेटा चंद ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ठीक है चाचा जी, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगी, अल्लाह ताला आपके हालात के ऊपर रहम करे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आंटी जी क्या हाल है आपका? जी चाची, मैं एक कहांगी महंगाई ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਕਿਰਾਏ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? चाची मैं मेरी बात सुने, वो भी बेचारे अंकल अभी रोक कर गए, कह रहे 2 दिन लेट हो जाए किराया देने में, कह रहे मालिक मकान कहता है सामान उठा के गली में रख देता है। ऐसा ही है ना, अब कहीं मिलता है किराए पे आके, ना अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है टेंट लगाने पड़ जाएंगे, बस यही होगा। महंगाई का क्या करें, इतने टैक्स आप लोग करें ना, आप करें ना, आप मीडिया वाले करें। जब इमरान खान था तो मीडिया वाले उसको रोते थे, आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कोई नहीं रोता। हम तो रोते हैं, अभी भी रो रहे हैं। ना इमरान को ना नवाज शरीफ को, हम किसी को नहीं मानते हैं तो अल्लाह को, पर ये तबाही आ रही है और कुछ नहीं आ रही, तबाही आ रही है। भाईजान आप क्या करते हैं? सिस्टर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कितनी तनख्वाह है आपकी? मिस मेरी 25,000 तनख्वाह है बस। और आप बिलीव करें कि हमारा रोटी खाना मुश्किल हो गया है। बस अल्लाह ही माफी। क्या कह रहे हैं? सारे महीने में उधार उठा के तो फिर हम सर्कल चलाते हैं। इतना मुश्किल कर दिया, खास तौर पे सफ़ेद पे कुछ बंदे का कि जीना मुश्किल हो गया है। जो फेरी वाले हैं, इन्होंने डेली दूध लेके जाना है, मेडिसिन लेके जानी है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो डेली बेसिस पे कुछ लेके जाए। ऐसे ही है। तो आखिर में फिर यही होगा, बुरा हाल हो जाएगा, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है ना। अब जो नई खबर अब ये आई है कि जनाब मिनी बजट आएगा, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। कहें अपने निकालें, अपनी ज़मीनें बेचें, अपने मकान बेचें, अपने महल बेचें, जो आते हैं इनके पैसे ये निकालें बाहर, इन्हें निकाल के आवाम का सोचें। अगर इनके पास कुछ नहीं है ना तो अपना तो छोड़ें, और ना अपनी गाड़ियाँ छोड़ते हैं, ना अपने महल छोड़ते हैं,
ना अपनी जमीनें छोड़ते, इनके पास सब कुछ है। पास तो अपना घर भी नहीं है, नहीं किराए पे हैं, रेंट पे हैं, हम रो रहे हैं। कितना रेंट आंटी आपके घर का? 30,000 रुपए दे रहे हैं, रो रहे हैं। अब कहते हैं नीचे मिले। 25,000 तो उनकी तनख्वाह है। तो तनख्वाह है तो मैं खुद मेहनत करती हूँ, अचार बनाती हूँ, शरबत बनाती हूँ, स्वेटर बुनती हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो आप साथ मेहनत करती हूँ। वो अल्लाह ही है चला रहा है, ये देने वाली बात कोई नहीं है। ये उसने पर्दा रखा हुआ है, ये उसका पर्दा रखा हुआ है। इन्हें के अपनी जमीनें निकालें, अपने महल निकालें। अगर आवाम का सोचना है ना तो अपनी गाड़ियाँ बेचें, अपना पैसा बाहर निकालें, फिर आवाम सुखी हो जाएगी। चलिए आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके भी हालात के ऊपर रहम करे। भाईजान आपने भी ये महंगा कर दिया? मैंने नहीं महंगा किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमने महंगा किया। अच्छा, उसने ये आपको 50 रुपए का बेचे? हाँ जी, 50 रुपए का नहीं है ये, पहले 1400 रुपए किलो था, अभी 1800 2000 रुपए किलो। अच्छा, अगर हम गाँव को थोड़ा सा कम दे रहेगा तो वो कह रहे तुमने लूट मारना शुरू कर। अच्छा, हाँ जी, ऐसा ही है। हालात क्या है आपके? बजट टैक्सेस लग रहे हैं और मिनी बजट आ रहा है, और आप तय गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस गुजारा अल्लाह ताला चला रहा है, लेकिन हमारा वास का काम कोई नहीं, कोई काम नहीं है। ये लोग लेते हैं अभी लेते, लेकिन पहले जब 2000 रुपए के बिकते था, अभी 1000 का भी नहीं बिक जाता। अच्छा, ये बात है। ऐसे बात अगर हम 1000 रुपए इसमें सारा दिन सेल नहीं करेगा, 1000 रुपए हमारा खर्चा होगा तो हम किधर से पूरा करें? हम फिर किसी का जेब मारेगा, फिर किसी को चोरी करेगा, फिर किसी का मोटरसाइकिल चुराई करेगा, किसी से जेब मारेगा, किसी के ऊपर गोली चलाएगा। बस ये काम शोरा अभी पाकिस्तान में हो जाएगा। आप ये काम ना करना। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करे? ये बात मुझे बता दे। आप तो 50,000 या 40,000 रुपए तनख्वाह लेते, तो हमारा तनख्वाह भी नहीं है, हमारा कारोबार भी आगे नहीं चले, हम क्या करें? ये बात है। हम क्या, हमें एक रास्ता दिखाए कि हम वो काम करेगा, हम फिर आपका दिमाग जाता है इन बातों की तरफ, चोरी डकैती की तरफ? नहीं, हमारा नहीं जाते। मैं गरीब आदमी का बात करता हूँ। हमारा पास तो फिर भी थोड़ा बहुत काम है ना। अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे? ये हम ये सोचते, हम अल्लाह ताला माफी दे, हमने किसी का आज तक 1 रुपये भी नहीं खाया, लेकिन हम ये बात करते हैं जिसके पास कारोबार नहीं हो क्या करेगा? मैं ये सोचता हूँ, और कुछ बन। चल अल्लाह ताला भाई रहम करे। नहीं, हम किसी चोरी की तरह। क्या कहते हैं भाईजान, महंगाई की क्या कुछ नहीं, हम कहते हैं बस थोड़ा टाइम दे ना इनको। क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, एकदम तो हम उसे डाले जाएंगे। मैं कहती हूँ भाईजान सारी जिंदगी ले लें हमसे, लेकिन भाई कंट्रोल होगी मुझे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा ना, एकदम कुछ 6 महीने 8 माह लगने चाहिए ना। अब इनके घर में दरख्त है, ये दातन का मिसाल दे रहा हूँ, ना इसको बिजली का खर्चा है, ना इसको दुकान का खर्चा है। बिजली का खर्चा क्यों नहीं है? वो हाथ से पंखे चलते हैं। नहीं, वो घर में, ये देखे इधर जो भेजना है, इधर तो किराया देना है। चले, लेकिन घर में तो खर्चे है ना, रोटी पानी का खर्चा तो है ना। कुटबारी के ऊपर सो जाते हैं, हमारा खर्चा नहीं है। ना बुरी बात, गालियाँ ना दे। हाँ चले, आप इधर है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट होगा, क्या करें? देखे ना, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है हर चीज़ रोजाना। ये देखें, ये मैं लेके आया हूँ, ये चीज़ें। क्या लाए हो? ये मैं आलू और मेथी लाया हूँ। अच्छा। और ये आलू 40 थे, 8.50 हैं। आलू महंगे हो गए ना दोबारा? 10 रुपये बढ़ गए रोजाना, 10 5 10 रोजाना बढ़ते रहते हैं। और ऑयल जो था वो 540 था और आज 640 है। रोजाना जो है ये महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये हुकूमत जो है ये नाकाम हो गई है। ठीक है, हम कहते हैं कि इलेक्शन हो। ठीक है मेरे भाई। जो यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कहा तो यही जा रहा है कि जनाब के ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये अवाम पर नहीं आएंगे, लेकिन जनाब ज़ाहिर बात है कि कोई कहने की बात नहीं है कि इस महंगाई ने एक आम आदमी की मत मार दी है और हर चीज़ महंगी हो गई है। मतलब एक अच्छी क्वालिटी का चावल अब अगर 400 रुपये किलो मिल रहा है तो क्या ही कहने हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे गुजारा हो रहा है? देखिए हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है, हमने टैक्सेस भी देने हैं। 170 क्या देखे जी, हम तो पिछले साल भी गर्मियों में हमने बिल दिए, दोबारा टैक्स लगाएंगे, हम वो भी देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हमारा मुल्क स्टेबल हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, वो तरक्की हमें नज़र भी आए ना। एक आम आदमी खुशहाल हो, गरीब आदमी खुशहाली नज़र भी तो आए। खुशहाली जी क्या इधर नज़र आनी है, जो हालात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गए। पहले तो इमरान खान साहब की तरफ देख रहे थे हम लोग, इमरान खान ने बड़े बड़े नारे लगाए और उसके बाद यही सारे 4 साल हुकूमत करके चोर डाकू। चलो चोर डाकू वो थे,
हम ये सोच रहे थे कि आवाम को भी वो बेनिफिट फ़ायदा दे रहे थे, आवाम भी खुशहाल थी, लेकिन इनकी तरफ भी देखा है नून लीग, इन्होंने तो बिल्कुल ही बड़ा गर्क कर दिया है। इतनी ज़्यादा महंगाई के मायूसी की तरफ अब तो जाने वाली बात हो गई है। 280 रुपये किलो प्याज है, बंदा प्याज ही नहीं ले सकता। सबसे अपनी घर पाकिस्तान की पैदावार वाली चीज़ें, हर चीज़ जो है दाल देख लो, एक सब तो गरीब आदमी की दाल खा सकता है, सब्ज़ी है, वो भी हक खो लिया गया है कि बंदा किस तरीके से गुजारा करे। तनख्वाह जी है वही 25-26 हज़ार रुपये है, तो हर चीज़ महंगाई ऊपर चले गई। हर एक आम आदमी वास्ते इन्नी मुश्किल हो गया है गुजारा करना। लेकिन ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ भी पार्टी का नाम लैन भी दिल नहीं करता, क्योंकि नून लीग के नाल बड़ी देर मुहब्बत रही हैं, बड़ी देर मुहब्बत रही हैं, लेकिन उन्होंने भी मायूस किया। इमरान खान की तरफ गए, उन्हें भी कुछ नहीं किया। लेकिन अब देखिए ना, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है सर जी, प्रॉब्लम अब यहाँ पर यह है कि नून लीग से बात करो, नून लीग वाले यहाँ पर ये कहते हैं जो तबाही आई है वो सारी तबाही पीटीआई लेकर आई है। क्योंकि उससे पहले अगर हम बात यहाँ पर ये करते हैं, वही लोग हमें यहाँ पर ये बताते हैं जनाब कि 2018 से पहले सब बड़ी खुशहाली थी यहाँ पर। भाई अगर ये हम नहीं कहते, फैक्ट्स एंड फिगर्स आदाद शुमार ये बताते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल थी वो सबके सामने थी। तो लोग, नून लीग के लोग आदाद शुमार ये बताते हैं कि भाई जो महंगाई का आगाज़ हुआ वो 2018 के बाद हुआ। इस बात को भी तस्लीम करने के लिए करते हैं और ये बात भी तस्लीम करने के लिए करते हैं जनाब महंगाई अब भी बहुत है। लेकिन 18 के बाद भी हुआ, लेकिन अब तो एंड हो गया ना जी, बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आवाम के लिए ख्याल करें। ये जो लोगों की मोहब्बत है वो तो फारिग हो गई। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा गुजारा अच्छा हो रहा है, भाई तेरा हो रहा है ना, ये पूरा पाकिस्तान है। ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ना, उनका गुजारा होना, उनके पैसे डबल हो गए, गरीब आदमी और फंस गया, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। आगे एक अच्छी चीज़ कभी हफ्ते में बंदा बना के खा लेता है, अब उससे वो भी हक छीन लिया गया। 180 रुपये किलो दूध हो गया, कोई किसी साइड से भी कोई फायदा नहीं है। चाची क्या हाल है? हाल तो हमारा बुरा ही है। क्या हाल है? हाल क्या होना है चाची? टैक्सेस लगने ने की करिए बेटे, ये लगने ही है। हाँ। इनकी जो खत्म होंगी ना, ऐसो परस्तियाँ खत्म होंगी इनकी। हाँ। तो जब इंसान को इंसान समझेंगे, हमें इंसान थोड़ी समझते हैं ये लोग। समझते हैं ये जानवर से ही बदतर है हमें। हाँ, चाचा नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ, नहीं चाहिए एक बात है, किसने करा? नून लीग कर गई है या पीपल पार्टी कर गई है या कौन कर गया? कौन कर गया? हाँ, कौन कर गया? आप बताओ। ये सभी एक है। हाँ। ये सभी हैं, कोई ये वो नहीं है। इनके पास क्या था? तो कोई आवाम का कोई खैर ख्वाह नहीं है। आप कहते हैं जी हमारा तेल जो है, वो परसों कह रहे थे वजीरे तेल वाले जी, हाँ जी, वो कह रहे थे जी समंदर में जहाज खड़े हुए हैं, तेल की क्या किसी की वो नहीं है। हाँ। क्या वजूहत है कि इतना ऊंचा तेल दुनिया के अंदर इतना सस्ता तेल हो गया है? हाँ? इतने डॉलर कम हो गए, क्या किधर गए तुम्हारे डॉलर? किधर गए? तुम तो लंदन में बैठे हुए हो। हाँ? कोई दुबई में बैठा हुआ, कोई लंदन में बैठा हुआ, क्यों का कोई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये ऐसा ही है। ये सब हम मार के खत्म कर दो गरीब आदमी को, और क्या? सही बात है चाचा। हाँ? ये 100 रुपए किलो दाल आती थी, 400-500 रुपए किलो दाल है। जो 140 का 150 का पैकेट घी का आता था, वो 600 रुपए का है। तो क्या करेगा? मुर्गी आती थी 130-40 रुपए, 50। हाँ जी, वो भी 600-700 रुपए है। तो क्या खाएगा गरीब आदमी? कारोबार है नहीं है, कारोबार है नहीं। कारोबार हो तो कोई महंगाई पता नहीं लगती है जी। जब कारोबार ही नहीं है तो क्या करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15-16 हज़ार महीने में क्या करेगा बंदा? हाँ, 400-500 रुपये में आज जो है 40 रुपये लीटर दूध महंगा कर दिया। किस वजूहत है? क्या बतलाया है? चाचे पे करना क्या बस हमने? जिंदा कैसे रहेंगे हम लोग? हमें तो मानना उन्होंने जिंदा थोड़ी रखना। वो अपनी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। कभी उसे अंदर दे दो, उसे बाहर दे दो, उसे ये कर दो जी, वो चोर है, वो डाकू है। अबे डाकू है तो उसे निकालो, जो डाकू है उसे निकालो। हाँ, ये थोड़ी का डाकू को फिर लिया हो तुम। चाचे पे तब्दीली आएगी गज वज के। और तब्दीली जब अल्लाह का नाम हुक्म होगा, जब तब्दीली आएगी इस मुल्क में। सही बात है। हाँ, 75 साल हो गए। बात उनकी बिल्कुल सही है। 75 साल हो गए। बात उनकी बिल्कुल सही है रेखे जी, बात उनकी बिल्कुल सही है रेखे जी। एक आम आदमी का मसला नहीं है ये कि हमें कितना अरब डॉलर कर्जा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी का मसला ये है रोटी।
बेशक बड़ी हमें सतही बात लगे, लेकिन एक आम आदमी का मसला है भाई अच्छी रोटी मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए, सेहत जब वो इलाज करवाने जाए सरकारी अस्पतालों में उसको धक्के ना मिले, क्या करे? मतलब मेरी तो समझ नहीं आती। सबसे पहले तो मैं तो इतना नहीं जानता, इतना मुझे पता है गरीब आदमी का सबसे पहले ये सेहत कार्ड था। सबको पहले इन्होंने सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया। मैंने अपने बेगम का इलाज कराया, वो अस्पताल में कराया, वो जहाँ पर हम गरीब आदमी नहीं जा सकते थे, वो अस्पतालों में गया। मेरे बहन भाई ने अस्पताल के इलाज कराया ये सेहत कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपया मांग रहे थे। उमर अस्पताल में कराया सेहत कार्ड के साथ, सेहत कार्ड था, सोफे लगे थे, बिल्कुल वीआईपी इलाज किया है। अब आप रिलीफ की क्या तवक्का करते हैं? ये जो बच्चे लगे ये हमारे से निकालेंगे, ये हमारे से निकालेंगे। मियाँ साहब ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, आपको आटा दूंगा। अब आटा लेने जाते हैं वहाँ पर अंगूठा लगाते हैं, स्नैच कार्ड की फ़ोटो कापी देते हैं, और इतना होता है सिर्फ घर चले जाएँ कभी देते हैं, बिल को देते हैं, बिल जमा कराएँ। बच्चे हमारे स्कूल से निकाल दिए, बच्चे स्कूल जो कि हमारे पैसे नहीं हमारे पास, और ये आटा लेने जाते हैं वहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, अपना स्नैच कार्ड लेकर आओ, फ़ोटो कापी जमा कराएंगे, फिर वहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, फिर हमें आटा मिलेगा, उसके पहले हमें आटा नहीं मिल सकता। और कारोबार चलो महंगाई हो तो कारोबार है नहीं, महंगाई ज़्यादा है। हम इतने तंग हुए रात को सोते हैं ये सो के सुबह क्या करना है, सुबह क्या करना है, इस हिसाब से हम घर से बगैर निकल आवाज़ ना मार दे कि आटा लेकर आओ या घी लेकर आओ। घी लेने 600 रुपये का घी है, पहले हांडी हमारी 200-300 रुपये की पक थी, अब हांडी पकानी कम से कम 1000 रुपया लगता है, मामूली हांडी। और गरीब आदमी क्या करेगा? बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने ब्रेक यहाँ पे लेनी है, मैं एक जगह जाती हूँ प्रोग्राम करने टाउनशिप में, आप यकीन करें वहाँ पर ऐसे सफ़ेद पोश लोग आते हैं जो सिर्फ आते ही वहाँ पर इसलिए कि उनके घरों में हांडी पकाने के लिए चीज़ें नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर आते हैं और वो लोग वहाँ पे आके जो पक्का पकाया खाना ले जाते हैं और कहते हैं चलो जी गुजारा हो जाते हैं। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवाम के दिलों का हाल जान रहे हैं। ज़ाहिर बात है जनाब, महंगाई तो है, और ये अब जो महंगाई जो है मज़ीद बढ़ेगी, नए टैक्सेस जो है अवाम के ऊपर इम्पोज होंगे, बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस यहाँ पर लगेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पर होंगे। अवाम यहाँ पर क्या कहती है? बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या करती हो बाजी? बाजी मैं कोठियों में काम करती हूँ। अच्छा बाजी, क्या तनख्वाह ले रही हो? 2000-3000 रुपये। अच्छा, कोठियों में काम करते का 2-3 हज़ार रुपये? हाँ जी, बस उसमें ना गुजारा नहीं होता। काम पे भी क्वार्टर लिया है, उसका भी करती हूँ, फिर बाय करने जाती हूँ, 2-3 हज़ार रुपया है बस, इस तो ज़्यादा बतांदा ही नहीं है। आटा लैन जो देने खड़े हो के आ जाने हैं, कहने के फोटो कापी लेके आओ, लेके आओ, फ़ोन नंबर लेके आओ, हमारे पास होता नहीं। क्या करें? आटा है वो इतना महंगा क्यों है, वो इतना महंगा है। हांडी भी नहीं पकदी साड़ी, किसी टाइम नहीं भी पकदी साड़ी। ठीक है, सही गल है। असी धक्के खाने सारे दिन, धक्के खाने। सवेर दी गई हुई हुण आई जे काम करनी है। बड़ी मुश्किल जिंदगी तेरी। बड़ी, बच्चे छोटे है, 5-6 बच्चे है, करने वाला भी कोई नहीं है। मियाँ की करते हैं? मियाँ बस काम कभी लग गया कभी नहीं लगता, वेला है जी। हम करते हैं तो गुजारा हो जाता, नहीं कर मैं अकेली करने वाली हूँ। बेटे मेरे छोटे हैं अभी, उसको पढ़ाऊँ क्या करूँ, पढ़ा भी नहीं सकती। पढ़ाने का शौक है बच्चे? पढ़ाने के अब बड़े बड़े हैं, थोड़े थोड़े। वो एक को दर्जी को बिठाया है। हाँ। वो कुछ नहीं देते अभी। कितने साल का वो है 17 साल का जी। अभी वो भी कहते हैं इसका न खर्च आएगा, सिखाएंगे फिर देंगे। अल्लाह ताला खैर करे, में काम करते हैं, क्यों इतना महंगा है, कुछ करो मुल्क का। ठीक है। सलामुअलैकुम बाजी, क्या हाल है? बाजी हालात की सुनाए, कैसी गुजर रही है? हालात बहुत हालात खराब है। महंगाई इन्नी हुई, बच्चे खाने वाले, मियाँ ना अटैक होया ना, स्टड पे ने, बड़ी बुरी हालात है जा ही रही। बहुत हालात, घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है। चाची हले तो और महंगाई होनी है, तो ऐसी फिर की करना है? तो फिर कोई अल्लाह ही यार गुजार चलाने वाला। हाँ, क्या हो सकना? तो हुकूमत की करे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, तो दसो ना, हुकूमत सानू कोई रिलीफ तो फिर को दे ना।
कोई भी नहीं, या कोई नवाज शरीफ और रचन दा या कोई देन तो पता नहीं था। बाकी ये इमरान दा जिस दिन आया वा वो तो बेड़ा ही घर करी। अच्छा हाँ, उसका नहीं छोड़ा कोई महंग पाई जड़ी है सारी उसने तरफ हुई है। हाँ अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाईजान क्या करते हैं? कोई बात करो हैं, कोई बात नहीं करते, कोई बात नहीं फिर। हाँ भाईजान की क्या करना भाईजान? खबार का काम करूँगा। किसका? ये खबार का स्प्रे का काम करूँगा। स्प्रे का काम पहले तो बहुत सही था, मगर अभी इतना ज़्यादा डिला हो गया ना इस हुकूमत की वजह से। पहले जब इमरान खान का हुकूमत था ना, महंगाई भी था मगर कारोबार भी था। अभी सारा बेड़ागार के सारे लोगों का ये होना चाहिए कि इस हुकूमत को अभी इजाज़त होना चाहिए। जब ये जलसे बुला रहा था, जलसा कर को ये इसको जवाब दे दो। टैक्सेस भी तो लग रहे हैं ना, अब क्या करें? अभी ये गरीबी है, क्या उसका काम उसका है। हाँ। वो उसको गरीब को नहीं देख लेगा कि यार महंगाई आ जाएगा या चीज़ सस्ता हो जाएगा, ये तो उसको नहीं लगेगा। गरीब को उसको क्या पता लगेगा कि वो महंगाई को भी उसको पता नहीं लगेगा जब चीज़ सस्ता होएगा उसको। अभी से महंगाई ये तूफान कभी जागे भी नहीं आया। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चाचा 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग रहे हैं, मिनी बजट आ जाएगा, महंगाई तो मजीद बढ़नी है ना, क्या करते हैं आप? आपका गुजारा कैसे होगा? तो महंगाई दी पार उन्हें बार बेड़ा गर्क कर दिता ना, सारी कौम का कर्जा माफिया ने चाची अपने मुल्क च कंट्रोल दे हुकूमत ना होइंदा ना, हुकूमत ही करनी, हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत ऐसे तो लगी ऐसे तो अपने कर्ज बचाना ने अपने ना सिर्फ जेडे उन्होंने हन पैसे देन लैने वो कर्जा अपना माफ कर दे पैन और कोई काम तुसी की करदे हो? तुम्हारा गुजारा मजदूरी करने मजदूरी करने ना शाम दी कमावी दी खा ले विदेश तो कोई काम नहीं। रोटी मसे आटा ही नहीं पूरा हुंदा पे, आटा मिलदा ही नहीं पिया। तुसी की कहना चाहते हो हुकूमत नू? ਅਸੀਂ ਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹ दे दे हुकूमत। बिजली मजीद महंगी होगी, क्या करेंगे? शायद आग ला हम ये कहते हैं ये सारे चोर हैं, ये मुल्क के लिए बेहतर सोचे जरा। गरीब आवाम सब मर चुकी है। रोटी खाने से एक 10 रुपए नहीं बच रहे। ऐसे ही है। सुबह नाश्ता लेना चाहिए तो 300 रुपए लेके जाता हूँ, 20 रुपए नहीं बचते। ये शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, सरदारी हो और नवाज शरीफ हो, इनको समझना चाहिए अवाम का हमारा क्या कसूर है। कसूर इनका अपना ये कर्जे लेके बाहर चले जाते हैं। अब जो नए टैक्सेस लगे हैं आपके हमारी जेबों से निकल रहे हैं ना, अभी हमारी जेब से निकल रहे हैं। बिजली महंगी होगी, गैस महंगी कर रहे हैं, LPG का रेट था 250 रुपये, 320 रुपये कर दिया। ऐसे ही है। चले जनाब, हर चीज़ का रेट जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, नए टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट आएगा। लेकिन जनाब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अवाम टैक्सेस देगी और अवाम टैक्सेस देते हुए आती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये टैक्सेस जो है सबसे जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा किया जाए, मुल्क में इस्तेकाम आए, डॉलर मुस्तहकम हो, खुशहाली आए और ये खुशहाली जो है एक आम आदमी तक भी पहुँचे। अवाम तो जनाब यहाँ पर आटे के ट्रकों के पीछे ख्वार हो रही है, अवाम यहाँ पर सस्ते घी के पीछे लगी हुई है। अवाम ने यहाँ पर खुशहाली क्या देखनी है? तो जनाब खुशहाली तो फिर यहाँ पर ये है कि अवाम को 2 वक्त की रोटी जो है अच्छे से खाना यहाँ पर नसीब हो। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।